हेलो डियर्स, आशीष ट्विटर 247 न्यू वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग को पता है, सिलेबस कई महीने से स्टार्ट है। हमने कुछ दिन पहले और कर सकते हैं 2-3 दिन पहले हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ाया था, जैसा कि आप समझ सकते हैं बिल्कुल ध्यान से। लेकिन वहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं था, वहाँ पर वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल था। बिल्कुल सॉरी, यहाँ पर चलिए क्या वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यूपी बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलिए। देखिए डियर्स, क्या होता है जब हम इसको यहाँ पर जो हमने समझाया था, लेकिन समझाने का तरीका वहाँ पर अलग था, यहाँ पर अलग होगा। आप अगर ये चित्र से आप समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसमें भी हमने समझाया था लेकिन चित्र नहीं बनवाया था, यही कारण था, इसलिए वीडियो फिर से बनाना हो रहा है और आप लोग को अच्छे समझ में आए। चलिए देखिए डियर्स, क्या होता है बिल्कुल ध्यान से समझते हुए हल करते हुए यहाँ पर बताएंगे। देखिए, और इसके ऊपर एक सवाल भी बताया जाएगा। चलिए देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट जो है हमारा मैथ क्लास 10 के लिए। यहाँ पर देखिए हमारा जो है ये पूरा कह सकते हैं वृत्त है। क्या वृत्त, यहाँ पर ऐसे ऐसे बिंदु देकर ये वृत्त है। बिल्कुल समझ में आया। अब देखिए जो ये लाइन आई है वो हो गई परिधि। क्या हो गया? परिधि, मतलब बिंदु बिंदु से एक वृत्त बन गया। क्या? बिंदु बिंदु से एक परिधि बन गया। बिंदु बिंदु से क्या कह सकते हैं? वृत्त बन गया। जब हम इसको मिला देते हैं तो पूरा क्या हो जाता है? हमारा परिधि हो जाता है। क्या? परिधि। अब देखिए परिधि हो गया यहाँ पर। अब देखिए परिधि तो हो गया, लेकिन हम यहाँ पर जो है अगर हम कह दे इसको ऐसे मिला दे तो क्या होगा? देखिए अगर हम एक प्रकार का यहाँ पर समझाना चाहें तो देखिए ये गोला हो गया, ऐसे कर कर। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आप सभी लोग को। चलिए देखिए डियर्स, क्या होता है यहाँ पर, थोड़ा सा रेजर करना होगा। चलिए देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए अगर हम इसको पूरा मिला दे तो क्या होगा? बिल्कुल समझ में आया। अगर हम इसको पूरा मिला देते हैं तो हम जिसे d से डिनोट करते हैं, जैसा कि आपको पता है d से किसे डिनोट होता है, आपको यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से d जो होता है वो होता है व्यास। ये हमारा क्या हो गया? व्यास। अगर इसकी आधी दूरी ले जाए, अगर व्यास की आधी दूरी ले जाए, मान लीजिए यही हमारा केंद्र है, ये हमारा केंद्र है, केंद्र के आधा दूरी ले जाए तो हमारा क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। अगर हम इसको रेजर कर फिर से समझाना चाहे तो फिर से समझा सकते हैं। चलिए यही हमारी आधी दूरी हो गई, बीच में हमारा केंद्र होता है। तो यहाँ पर जो हमने बनाया है ये हमारा जो है यहाँ पर यहाँ तक बीच में केंद्र है, हमारा केंद्र हो गया। तो यहाँ पर जब इतना हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? हमारी त्रिज्या हो जाएगी। अब चलिए अगर हम ऐसे ऐसे लें तो क्या होगा? चलिए देखिए डियर्स, बिल्कुल ध्यान से, केंद्र हमारा वहीं पर रहेगा। अब देखिए अगर हम ऐसे ऐसे लें तो व्यास नहीं कहलाएगा? कहलाएगा, तो भी कहलाएगा। देखिए अगर हम इसको ऐसे मिला दे, इसको ऐसे मिला दे, इसको ऐसे मिला दे, इसको ऐसे मिला दे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, तो क्या होगा? जो हमने केंद्र से आधी दूरी ली है वो त्रिज्या ही कहलाएगी। देखिए जब हम इसको पूरा मिला देंगे तो हमारा व्यास ही कहलाएगा। बिल्कुल समझ में आया कैसे? देखिए वही चीज हम यहाँ पर समझाना चाहते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से समझते हुए हल करते हुए हम यहाँ पर बताएंगे। देखिए जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे, मतलब आधा दूरी लेंगे, गोला का आधा दूरी लेंगे, मान लीजिए यहीं पर हमारा केंद्र हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा? केंद्र जब हमारा होता है ये आधा त्रिज्या हो गए। और आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है कि देखिए जब हम इसको ऐसे कर ऐसे खींच देंगे और यहाँ पर जब आधा दूरी हर से भी लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? जो हो जाएगा हमारा, देखिए हमारा जो होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर केंद्र हो गया, केंद्र हो गया तो इसको ये ऐसे मिला देते हैं। मिला दिया आपने, केंद्र यहाँ पर है लेकिन हमने आधा दूरी ले लिया, त्रिज्या हो गई। तो वही हमारा कहने का मतलब है, चाहे ऐसे करे चाहे ऐसे करे, बात एक ही, त्रिज्या हमारी जो है ये केंद्र पर आकर होगी। बिल्कुल समझ में आया। चलिए अब इतना समझ में आ गया होगा, वृत्त और केंद्र त्रिज्या तीन चीज समझ में आए। और जिह्वा, जिह्वा जो है हमारा, अगर हम कह दे इसको ऐसे मिला दे तो ये हमारा व्यास होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
ये देखिए वृत्त के केंद्र से, क्या वृत्त के केंद्र से जो मिलती है, कर सकते हैं, जो वृत्त के केंद्र से जो मिलती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं व्यास। वृत्त के केंद्र से जो पूरा मिल जाती है उसे हम कहते हैं व्यास। तो यहां से हम जो करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा जिह्वा। क्या हो जाएगा, जिह्वा। देखिए इतना आपको समझ में आ गया होगा तो फार्मूला आसानी से आप याद कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, जब हमने यहाँ पर ये देखिए जिह्वा लिखा है, ये केंद्र लिखा है, ये त्रिज्या लिखा है, ये व्यास लिखा है, पूरा यहाँ से यहाँ तक व्यास है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है और यहाँ से यहाँ तक जिह्वा है। क्यों ये जिह्वा कहलाती है, इसलिए हम वहाँ पर कारण समझाना चाहते हैं, क्योंकि ये केंद्र से नहीं मिलती है इसलिए जिह्वा कहलाती है। बिल्कुल समझ में आया। चलिए इतना आपको चित्र के माध्यम से समझ में आ गया होगा। जो ये लाइन गई है पूरा ये हमारा परिधि कहलाती है। समझ में आया। अब चलिए इतना समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं अगले यहाँ पर फार्मूले की तरफ। चलिए ऐसे ही आप लोग बनाकर अच्छे से याद कर और यहाँ पर फार्मूले को भी याद कर लेना है। तो आपको वृत्त से संबंधित कहीं पर जो प्रश्नावली 12A का है वहाँ पर कहीं पर आपको डाउट नहीं होगा। चलिए अगर समझ में आ गया होगा तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हमारा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है, बिल्कुल ध्यान से, या वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। चलिए फर्स्ट फार्मूला हमारा क्या है, बिल्कुल ध्यान से, वृत्तों की त्रिज्या, या कह सकते हैं वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या जो है वो किससे डिनोट की जाती है, वो यहाँ पर लिखा है r से डिनोट की जाती है। और कहा है वृत्त का व्यास, व्यास जो है हमारा d से डिनोट किया जाता है, वो भी हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए अब आता है तीसरा फार्मूला। हमने जो बताया वही एकदम सेव है। देखिए वृत्त की त्रिज्या हमने बताया ना, वृत्त की त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। क्या, वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, इसलिए यहाँ पर d/2 लिख देंगे। बिल्कुल समझ में आया। जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो क्या होती है, यहाँ पर d/2, मतलब 2 से भाग कर देंगे। मान लीजिए आपकी क्या त्रिज्या नहीं दिया है, व्यास दिया है, व्यास दिया है, तो हम कह सकते हैं बिल्कुल ध्यान से। चलिए यहाँ पर व्यास दिया है, व्यास दिया हमारा मान लीजिए 14, कि ना 14। हमें त्रिज्या नहीं पता है तो हम त्रिज्या कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे व्यास बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं, या हिंदी में लिखे या इंग्लिश में लिखे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, d/2 या व्यास/2। समझ में आया। चलिए वही हमारे कहने का मतलब है 14/2 हो जाएगा बराबर 7। आपको त्रिज्या पता कितनी हो गई, 7। वही यही कहने का मतलब है। बिल्कुल ध्यान से समझते हुए और आसानी से हल कर लीजिएगा। चलिए और देखिए डियर्स क्या होता है इसमें, और कुछ चीजें हैं। वृत्त से व्यास, मतलब जो वृत्त है वो क्या होता है, दुगनी होती है त्रिज्या की। व्यास कह सकते हैं, व्यास जो होता है त्रिज्या की 2 गुनी होती, इसलिए इसमें गुणा हो जाता है। बिल्कुल समझ में आया। व्यास जो होता है वो 2 गुनी हो जाती है। अगर मान लीजिए आपको त्रिज्या दिया है, अब कह रहा है व्यास पूछ रहा है, व्यास पूछेगा 14 गुणे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। क्या हो जाएगा, 14 गुणे 2 करेंगे तो हो जाएगा 28। समझ में आया। चलिए फार्मूले के हिसाब से रखेंगे, आसानी से हमारा मिल जाएगा, व्यास हमें पता चल जाएगा। अगर इसको इधर 2 लिखना चाहे तो लिख लीजिए, लेकिन फार्मूले के हिसाब से आपको चलना है इसलिए इधर 2 लिखेंगे। चलिए कहीं पर डाउट, कहीं पर कंफ्यूजन तो पूछ लेना। चलिए डियर्स इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आते हैं वृत्त से, इतना हो गया। अब देखिए पांचवा जो हमारा बोला, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा। देखिए वृत्त का परिमाप। देखिए जो परिमाप होता है वो परिधि भी कहलाता है और लंबाई भी कहलाता है और दूरी भी कहलाता है। ये जो होता है ये हमारा परिधि जो होता है वो परिमाप भी कहलाता है
परिमाप लंबाई दूरी। समझ में आया? परिमाप लंबाई दूरी परिधि जो होता है ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा जो है वृत्त का परिमाप या परिधि या दूरी। जो अगर कह दे दूरी दिया है तो हमारा क्या मिल जाएगा? दूरी का फार्मूला यही लगाएंगे 2 पाई r। दूरी दिया है तो अगर कह दे लंबाई दिया है तब भी यही फार्मूला लगाएंगे। अगर कह दे परिधि दिया है 2 पाई r, अगर कह दे परिमाप दिया है तो भी 2 पाई r ही लगाएंगे। चलिए यहाँ पर अब छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। कह सकते हैं फार्मूले। देखिए फार्मूले में क्या है? अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल जो कि आप समझ सकते हैं बिल्कुल ध्यान से। चलिए इसको नहीं लिखा गया तो यहाँ पर इसको अब मेजर करते हैं। अभी कुछ देर में बता दिया जाएगा आप सभी लोग को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब छठवां यहाँ पर जैसा कि आप समझ सकते हैं छठवां क्वेश्चन ये हो जाएगा, सातवां ये हो जाएगा। चलिए पथ की चौड़ाई अब दिया क्या है? पथ की चौड़ाई बराबर क्या होता है? R1 माइनस R2। क्या होता है? R1 माइनस R2। क्यों दिया है? अगर यही कर दे लंबाई तो हम क्या लगा देंगे फार्मूला 2 पाई r से। अगर कह दे पथ का क्षेत्रफल तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल ध्यान से समझिए। पथ का क्षेत्रफल कह दे तो यही फार्मूला लगा देंगे। देखिए इसमें क्या हुआ है, जो हमने यहाँ पर नीचे फार्मूला लिखा है तो देखिए यहाँ पर चौड़ाई जो होगा लाइट की वजह से यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन यहाँ पर आपको लिख लेना है पथ की चौड़ाई। अब यहाँ पर क्या है, अगर लाइट की वजह से नहीं दिखा रहा होगा तो यहाँ पर देखिए पथ का क्षेत्रफल। पथ का क्षेत्रफल देखिए पथ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर 2 क्या? पाई r स्क्वायर 2 माइनस पाई r स्क्वायर 1। बिल्कुल समझ में आया? जो हमने यहाँ पर पाई पाई कॉमन ले लिया है और इसी फार्मूले पे रख देंगे और आसानी से आपका हल हो जाएगा। चलिए यही हमने 7 फार्मूले लेकर आए हैं आप सभी लोग के लिए, जैसा कि आप बिल्कुल समझ सकते हैं। चलिए अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करिएगा और उसके साथ साथ कमेंट भी जरूर करिएगा। चलिए इसी पे वीडियो इन करते हैं, जो कि हमने सवाल बताने वाले थे, लेकिन अभी जो है हमारा कोचिंग का टाइम हो चुका है, जैसा कि आप बिल्कुल समझ सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में सवाल के साथ। और आपके पास पेपर का समय बहुत कम बच चुका है, जैसा कि आप बिल्कुल समझ सकते हैं। चलिए जो कि पेपर मार्च में होगा। कोई कंफ्यूजन कोई डाउट तो कमेंट कर जरूर पूछेगा, लेकिन पेपर जो होगा फिक्स डेट नहीं आई है, लेकिन मार्च में होगा। प्री बोर्ड जो होगा फरवरी में होगा। अगर कोई आपको कंफ्यूजन कर रहा है तो उस पर भ्रम में मत जाइएगा, यही हम कहना चाहते हैं।